चलिए अब वक्त हो गया है भसीन के बेहतरीन शेयर जानने का। भसीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग भसीन जी। आज हफ्ते की शुरुआत जैसा ही लग रहा है, लेकिन बाजार आपको क्या लग रहा है, काफी हद तक फैक्टर इन कर चुका है फेड के आउटकम को, या फिर अब भी कोई सरप्राइज आ सकता है? बाजार की कैसे चाल देख रहे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी और डिम्पी को भी। और हफ्ते की शुरुआत नहीं है, हफ्ते की शुरुआत के बाद तो मंडे के बाद आज वेडनेसडे या ट्यूसडे हॉलीडे था, तो आई करेक्ट स्टैंड टू करेक्ट यू। और आज आप देख लीजिए, आज सेकेंड हाफ में और कल आपको गैप अप मिलेगा। ऑल न्यूज ऑफ नेगेटिविटी इज इन द प्राइस। आप अपने आप कह रहे हैं एनर्जी प्राइसेस एंड सो ऑन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इंडिया, इट विल आउट परफॉर्म। सेकेंडली, जो टेक्नोलॉजी पे वीकनेस थी दैट इज ऑलरेडी नाउ प्राइस्ड इन। I am seeing the dollar weaken and US stocks giving you a rip-roaring rally because everything of the Fed is priced in now. और अगर Fed ने जो normal उससे expected था वही किया, तो and he will also give a trigger for growth. So I am extremely positive और mid cap IT पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। प्रियंका जी, आपको पहले अपडेट करा दूं, आपको 60 रुपए पे 2 महीने हो गए एनएलसी का था, नई वेली लिग्नाइट 90 का टारगेट वो हो गया, 50% अपसाइड। अब वही आपको मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की, परसिस्टेंट और एम्फोसिस उसमें दिखेगा 50% अपसाइड। दे आर सीइंग रोबस्ट बिजनेस, दे आर टॉकिंग ऑफ $1 billion कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई सी दैट मिड कैप आईटी आउट परफॉर्मिंग, परसिस्टेंट एंड एम्फोसिस विल बी माय 2 टॉप पिक्स। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं। बाय द वे, एक और आपको पिक दी थी 1580 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1610 हो गया, 1650 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन जी, इनफैक्ट मैंने आपसे यही बात है, हफ्ते की शुरुआत जैसा लग रहा है क्योंकि एक दिन के बाद जब हम वापस आए तो रिफ्रेश्ड आए, इस व्यू से आए कि चले बाजार में आप तेजी इस हफ्ते देखने को मिलेगी। बिल्कुल शुरू करें, अपने पिक्स बताएं। ओके, आई टेक बैक माय वर्ड्स, आई एम सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड, बट आपने जो कहा वो सर आंखों पे घबराइए मत प्रियंका जी, ऐसा हरा दिखाऊंगा सब देखते रह जाएंगे, डोंट वरी। ये आधे घंटे की बात में मत जाइए, यू वॉच व्हाट अ रिप रोरिंग रैली यू विल बी सीइंग फ्रॉम टुमारो। So first pick again, I stand out. Tata Steel results were brilliant and sale results will be even more brilliant. 13 तारीख को सेल के रिजल्ट्स हैं, they will be rip roaring, highest ever EBITDA per ton, 9350 का स्टॉप लॉस है, 105 से 108 का टारगेट। दूसरा पिक डीएलएफ, आप गोदरेज प्रॉपर्टी के रिजल्ट देखिए और रियलाइजेशन डीएलएफ की इससे भी बढ़िया होंगी, तो 361 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। और तीसरा पिक, आप पावर में गलत ही नहीं हो सकते, लुक एट ऑल द पावर स्टॉक्स। So the biggest power exchange is IEX. It's a monopoly, 88% उसका EBITDA प्रॉफिट था, EBITDA मार्जिन। और वो जो आपने कैप लगाई है उसका ये मतलब नहीं मार्जिन, उनकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। पावर इज इन द बेस्ट प्लेस, ये बेस्ट टाइम है IEX लेने का। 208 8.5 में लीजिए, 204 रुपए का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट, और 225 बहुत जल्दी आ सकता है। ये 3 मेरे टॉप पिक्स हैं। कैश के शेयर या फिर मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं आपकी लिस्ट में, क्योंकि अभी अर्निंग्स तो चल ही रही है। डिम्पी जी, मैंने जो 2 कहे हैं वो मिड कैप के भी हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मर है। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की थी परसिस्टेंट और एम्फोसिस की, और मैं बहुत बुलिश हूं। उन्होंने कहा एट्रिशन है स्पीड, और वो अब $1 billion कॉन्ट्रैक्ट्स की, और वो कह रहे हैं हमारी कॉस्ट सारी बिल्ट इन है। तो वेरी मच आपको ये एक्सपेक्टेशन है हायर डिविडेंड और सम अदर कॉर्पोरेट एक्शन कैन कम एंड द रोड अहेड, क्योंकि हमने आईटी को तो ऐसे कर दिया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यू कैन नॉट सर्वाइव। आपने अभी तो यूएस से ही आउटसोर्सिंग देख दिया। आई सी द रेस्ट ऑफ यूरोप नाउ गैदरिंग स्टीम बिकॉज कॉस्ट प्रेशर आर देयर, और उनकी जो गाइडेंस है इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो मेरे दोनों मिड कैप आईटी पिक्स होंगे, परसिस्टेंट और एम्फोसिस। ठीक है भसीन जी, आप पिछले महीने या फिर पिछले एक्सपायरी भी बोले तो एक शेयर ने बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या इस बार की सीरीज में भी उतना भरोसा, उतना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप तो अच्छे से बता पाते हैं डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंडेक्स न्यू हाई जाएगा तो 3000 जाएगा, कल ही आपको दिख जाएगा। और रिलायंस के रिजल्ट 6 तारीख को हैं, आप ही क्या कल आपको बताएंगे, रिजल्ट विल बी परसों है मेरा ख्याल। तो रिलायंस रिजल्ट्स विल द बेस्ट एवर, जीआरएम मार्जिन्स, इन्वेंट्री, रिटेल एंड जियो ऑल विल एड अप। तो आप रिलायंस इस भाव पे लीजिए, कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए, क्योंकि रिलायंस इज एन आउट परफॉर्मर। और उसके साथ अब आईटी चलेगा तो आपको आईटी में भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। जो अब मार्केट में वीकनेस थी वो हो चुकी है, सेक्टोरल रोटेशन से यू विल स्टार्ट टू सी आउट परफॉर्मेंस, एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन मे बीइंग अ ब्रिलियंट मंथ फॉर द मार्केट।
ठीक है वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज दोपहर आज फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।